हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज हम बात करेंगे भालू अप्पी के बारे में, जिसे हम कामचोर भी बुला सकते हैं, क्योंकि वो पूरा पूरा बस्ती है कि उसको काम ना करना पड़े। ठीक है, वो तो शुक्र मनाए कि पैसे होने की वजह से जो है इतनी लग्जरी लाइफ वो जी रही है, बिना किसी एजुकेशन के और बिना किसी स्किल के। और वो बहुत सारी ऐसी औरतें भी हैं जो पूरी प्रेगनेंसी में पूरा घर का काम भी करती हैं और अपनी प्रेगनेंसी भी देखती हैं, और उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। बट चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, डॉक्टर ने कुछ कहा होगा कि किसी चीज की इनको जो है आयरन वायरन किसी चीज की इनको जो है कमी हो गई होगी। ठीक है, तो मैडम ने इतना खाया इतना खाया इतना खाया कि बच्चे का वजन तो थोड़ा बहुत बड़ा होगा, लेकिन मैडम का वजन इतना ज्यादा बढ़ गया कि डॉक्टर ने वेट कम करने के लिए बोल दिया है। मतलब कंट्रोल करके खाना चाहिए था भाई, और वो बच्चे की ग्रोथ के लिए बोला था, क्योंकि भालू अप्पी है, ऑलरेडी वो इतनी मोटी है, ओवरवेट थी, और उसका वेट अब इतना ज़्यादा हो गया है कि डॉक्टर ने उसे वेट कम करने के लिए बोल दिया है। क्योंकि कोई पतली दुबली होती तो चलो बैलेंस हो जाता उसमें, बट नहीं था, क्योंकि इसने जितना भी खाया वो सब इसी के वजन पे जाके लगा है। बच्चे का थोड़ा बहुत हुआ होगा, बट सारा वजन इसी पे लगा है। अब इसको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए थी। अभी डॉक्टर से मिलके ही आई हैं और डॉक्टर ने क्लियर बोला है कि मीठा नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है, बाहर की चीज़ें नहीं खानी है। तो मैडम ने जो था बाहर खाए हैं गोलगप्पे, ठीक है, उसके बाद इन्होंने और भी कुछ खाया है, फिर उन्हें शाही टुकड़ा भी खाया जा रहा है। मतलब इतना मतलब तुम्हें पता होते हुए कि तुम्हें मीठा नहीं खाना है, फिर भी, और माँ को जो है हाई शुगर है, ठीक है, फिर भी उनको उतना मीठा खाना है। भाई भाभी की मतलब ये नकल करनी होती है हर चीज़ में, तो इसीलिए उन्होंने जो है ये सारी चीज़ें वो बनाती है। ये पूरा उसके भाई ने बनाया था ना ये शाही टुकड़ा, तो उसने भी उसकी कॉपी करी है। और ये आम रस जो बनाया था उसकी भी उसने कॉपी करनी है। उस सब चीज़ों में भाभी को कॉपी करती है उस चीज़ के लिए। और हाँ, ये इतने फ्लैट लिए जा रहे हैं, जैसे कि भाई भाभी ने इनके 5 BHK ले रखा है। ठीक है, वो भी इनका क्लियर दिखता नहीं है, कभी घर की सेटिंग इधर, कभी कभी इधर से उधर उधर करते रहते हैं, तो वो 5 BHK का भी पता नहीं चलता, जबकि 5 BHK इतना बड़ा होता है। हाँ, लेकिन एक बात थी, शोएब जो था वो टेक केयर करता था अपनी फादर और मदर की, जो है जैसे उनकी मदर को जो था हाई शुगर हो गया था, तो उन्होंने क्या था एक रिस्ट वॉच ला के दी थी। मैंने एक ब्लॉग देखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि स्मार्ट वॉच जो होती है वो ला के दी थी और वॉक करने के लिए बोला था। ठीक है, और स्टार्टिंग में करी भी थी, जो था ये भालू अप्पी की अम्मी ने ये जो था वॉक भी करी थी उसके लिए। और वो शोएब रोज आके चेक भी करता था कि कितने तुमने स्टेप चले, ताकि उनका जो है तबीयत ठीक रहे और वो जो है मोटापे से दूर रहे उस चीज़ के लिए। ठीक है, लेकिन वो सब बंद हो चुका है, क्योंकि जब से मैडम प्रेग्नेंट हुई है तब से जो है जो इनकी अम्मी है वो तो ऐसे उसकी रेल बना के रख दी है। सारा दिन भर बस वो काम में ही लगी रहती है, अपना तो छोड़ो, किसी चीज़ और चीज़ का ध्यान ही नहीं है। रात दिन मुझे बस वो किचन में ही दिखाई देती है। ठीक है, रिजा को भी जो है साथ मिल रहा है, वो भी सही नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें क्या है ना, आपको अगर किसी पढ़े लिखे का साथ मिलेगा तो आप भी पढ़े लिखे वैसे ही बनोगे, और आपको ही साथ मिल रहा है जिसके पास ना तो कोई स्किल है और ना ही कोई वो अपनी हेल्थ ठीक रख सकती है। ठीक है, तो और ना ही मुझे लगता है कि जो भालू पे ना उसको कुछ एजुकेशनल एडवाइस भी वो दे सकती है इस चीज़ के बारे में, जो कि शोएब वगैरह दीपिका ठीक से कर रहे हैं। ये सब कुछ परफेक्ट फैमिली दिखाने की तो पूरी कोशिश करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। आपको आज पर जो हम जो है हम लोग नेचुरल देखना चाहते हैं, बट ये दिखता है कि मतलब नहीं है, नाटक चल रहा है, कुछ इस टाइप का दिखता है। मतलब हमें एग्जैक्ट चीज़ें जो होती हैं वो नहीं दिखाई देती हैं, बल्कि ऐसा दिखता है कि कैमरे के लिए सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, हमें जो एग्जैक्टली है वो दिखाना चाहिए। प्लीज़ आपने आपको जो मैं तो आपको एडवाइस करूँगी, आप अपने आप को ग्रूम करो, एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बनो उस चीज़ के लिए। क्योंकि अगर आपको डॉक्टर ने किसी चीज़ के लिए मना करा और आप वही सब चीज़ें खा रहे हो, तो आप दूसरों को क्या उसमें एडवाइस करोगे कि ऐसे करो वैसे करो। आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी ऑलरेडी है, आपका एक मिसकैरेज ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है, आप तुरंत बाद वहाँ पे मोमोज खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, फिर ये लिट्टी चोखा खा रहे हैं, तो फिर ये क्या है कि आज खा लेते हैं। ठीक है, और जो स्पेशल ये जो ईदी का जो व्लॉग था ना, उसको तो क्लियर देख के लग रहा था कि मतलब ये एक्टिंग चल रही है भाई। ठीक है, और वो एक्टिंग ही कर रहा था जो उनका हस्बैंड है सबा का, खालिद मियाँ। तो भाई तबीयत खराब हो रही है तो व्लॉग मत बनाओ, लेकिन ब्लॉग नहीं रुकना चाहिए, ब्लॉग आएगा, 100% आएगा ब्लॉग। और हाँ,
आप ये देखिए कि 4 से 5 सनस्क्रीन के जो है प्रमोशन ये कर चुकी है। इन्हें एक्चुअली ऑडियंस से ये कोई लेना देना नहीं है कि उनकी स्किन कैसी है, किसकी क्या है क्या नहीं है, बस बहुत अच्छा है, मैं भी वही यूज करती हूँ, आप भी ले लीजिए, 20% डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा होगा। इन्हें ये एडवाइस करना चाहिए कि ये अच्छा है। इन्हें ब्रांडेड जो होते हैं, जो सिर्फ एक्चुअली वर्क करते हैं, सिर्फ उस चीज़ को पहले खुद पे ट्राई करके खुद वो बताना चाहिए। इसकी भाभी ने किया था प्रेगनेंसी में ना जो लेकिन ये नहीं बताया है कि मतलब इसकी भाभी ने भी जो था एक प्रोटीन शेक का जो था एडवाइस कर रहा था कि ये लो, उससे बेबी का वेट गेन होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। ऑब्वियसली वो भी प्रमोशंस वो उसका ही था, लेकिन उसमें ये नहीं बताया, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, प्रोटीन शेक भी वेज और नॉन वेज में भी आता है। अब हर कोई उसको ले, जो वेजिटेरियन है वो तो उस चीज़ को नहीं ले सकता है। तो ये सब चीज़ें इनको क्लियर करनी चाहिए। क्या होता है ना कि प्रोटीन में जो होता है, सारे प्रोटीन पाउडर जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं, कोई वेज वाले भी होते हैं, नॉन वेज वाले भी होते हैं। तो इनको ये चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, बट इन्होंने तो सीधा ये एडवाइस कर दिया कि ये बच्चे की ग्रोथ के लिए है। अब वो चाहे कितना ही महंगा हो या ना हो, या ये हमें दिखाने के लिए पी रही है, हमें तो नहीं पता ना। अब वो हर किसी को कुछ अलग अलग साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं उस चीज़ के लिए। अच्छा, इसको जो है ना, जो चीज़ के लिए मना करते हैं ना, ये वही करती है। मैदा मना कराया हुआ है, वो खा लिया, ठीक है, फिर लिट्टी चोखा खा लिया, फिर गोलगप्पे खा लिए। भाई जब तुम अपना ही ध्यान नहीं रख सकते तो तुम किसी और को क्या ही एडवाइस करोगे। जैसे कल जो लोग थे ना, मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं कि भाई ऐसा करो वैसा करो, तो लोग देख करके मोटिवेट होते हैं, मगर आप खुद ही ऐसा करोगे तो दूसरे कैसे मोटिवेट होंगे। ठीक है, कुछ तो आप चेंजेस लाइए अपने में ना। आपकी हेल्थ ठीक है, आप डिलीवरी के बाद देख लीजिए, आप अपनी हेल्थ नहीं ठीक रख पाती हैं। मैं तो आपको क्लियर ये बता देती हूँ कि अगर आपके पास इतनी लग्जरी लाइफ ना होना तो आप नेचुरल तो कभी आप पतली हो ही नहीं सकती हैं, अगर आप बिना जिम जाएं तो। ठीक है, और जैसे ही ससुराल वाले आते हैं, मैडम जो होता है बीमार पड़ जाती है। ठीक है, और अम्मी को देखो, उनका तो और मन कर रहा है शाही टुकड़ा खाने का कि भाई मुझे शाही टुकड़ा खाना है। वही देख रही भाड़ में जाए शुगर, कि ये नहीं देख रही कि शुगर हो जाएगा मुझे, लेकिन नहीं खाना है। और ये जो गुटखा किंग है, जब इसकी बीवी को भाई मना करा है कि मीठा नहीं खाना है, उसी के सामने वो मोतीचूर के लड्डू का डब्बा खोल रहा है, खा रहा है। पता नहीं क्या ही चल रहा है, कैसे ही इन्फ्लुएंसर है जिनके वीडियोस पे अगर आप देखेंगे 10-10 लाख के व्यूज आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मंथली इनकी कितनी इनकम होगी उस चीज़ के लिए, है ना। तो छोटे इन्फ्लुएंसर तो कुछ भी नहीं है उस चीज़ के लिए। और दूसरी बात यह है, बने किस उससे हैं, अपने भाई भाभी की वजह से। भाई भी चलो छोड़ो, दीपिका की वजह से, क्योंकि दीपिका को लोग जानते थे, इसको तो खैर कोई भी नहीं जानता था उस चीज़ के लिए। ठीक है, और अगर तुम अभी मैं देखती हूँ काफ़ी इन्फ्लुएंसर है अच्छी अच्छी जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, बट इनका तो अपनी ही जगह पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और कहीं इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। ना तो ये कभी किसी ट्रस्ट में दे रहे हैं, ना किसी गरीबों की मदद कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर हम इतने व्यूज 10-10 लाख के व्यूज दे करके भी करोड़ों में जा रहे हैं जो व्यूज, पुराने वीडियोज को अगर आप देखो, तो ये अगर किसी की हेल्प नहीं कर रहे, तो ऐसे इन्फ्लुएंसर को मतलब ऐसे यूट्यूबर को देख के हमें क्या, उस चीज़ के लिए क्या फ़ायदा है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो उन लोगों को भी सपोर्ट करिए जो मतलब छोटे इन्फ्लुएंसर हैं और जो लोगों की हेल्प करते हैं। इनका क्या है, तो सिर्फ अपने ही फ्लैट लिए जा रहे हैं, बस अपनी ही इनकी लाइफ ख़त्म नहीं हो रही है। आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ये लेना है। फालतू के खर्चे आप देख लो, क्लियर होते हैं फालतू के खर्चे। आज ये बेड चेंज करना है, आज ये करना है, मैचिंग नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा, 36 चीज़ें इनकी ऐसी हैं। ठीक है, तो चलिए, शाही टुकड़ा तो इन्होंने अब बना करके खा लिया है, भाभी की देखा देखी नकल वो कर ही ली है। हेल्थ का उन्हें कोई ध्यान है नहीं, वो तो क्लियर ही है। जब डॉक्टर ने मना किया वही चीज़ें खाई जा रही हैं। चलिए, आपको कैसा लगा ये व्लॉग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।